दाऊ दादा से किसी बात पे लड़ लेते हैं, पर मैया जब चूल्हे में भोजन बनाती है तो मैया की चूल्हा की लकड़ी लेकर के और जल्दी भाई लकड़ी लेके दाऊ दादा के पीछे भागे ठाकुर जी। श्रृंगी अग्नि डम्ष्टि, कोई डम्ष्टि वाला मुझे बहुत पसंद है। ठाकुर जी एक दिन रो रहे हैं, मैया बोली काय को रो रहा लाला? कई कई दिन ऐसा होता माताओं ने अनुभव को, बच्चे रोते ही हैं बे मतलब सुबह से रो ही रहे हैं, ऐसी बात पर रो रहे हैं, कोई बात की बात नहीं फिर भी रो रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी रो रहे हैं, सुबह से रो रहे हैं। मैया ने मक्खन दियो दूर फेंक दियो, मैया ने पेड़ा दिए दूर फेंक दिए, मैया ने लड्डू दिए दूर फेंक दिए, मैया बंशी दे बंशी भी फेंक दी। मैया बोली लाला ऐसो काहे गो आज तू इतना रो है? ठाकुर जी रोते रोते बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ो अत्याचार भयो। मैया बोली कौन ने कियो तेरे संग अत्याचार? तेने तेने कियो मैया? बोले मैंने कहा अत्याचार कियो? बोले मैया हमारे यहाँ इतनी सारी गैया, हर गैया को एक बछड़ा रोज जन्म ले, और मैंने जाके देखी मैया जन्म लेते ही बछड़ान के दांत निकरे में, और मैं 3 वर्ष को है मेरे 2 ही दांत निकरे मैया। जरूर जब मैं तेरे गर्भ में हतो तेने खान पान में कमी छोड़ दी मैया, तभी मैं ऐसा भयो। मेरे दांत क्यों नहीं आ रहे हैं? रोज दांत गिनते हैं ठाकुर जी सुबह उठ के, आज कितने निकरे आए? क्यों? जब तक दांत निकरे नहीं तब तक मैया खावे को देवे ही ना है। मैया के लाला मठरी बनी है, कचौड़ी बनी है, तू किस खाएगा? तेरे दांत ही ना है। सो मैया मीड़ के सब में छाछ डाल के दूध डाल के मीड़ के मीड़ ना समझते उसको चूर 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 करके फिर पवाती हैं। दाऊ दादा खिजावे लाला को मठरी लेके ऐसी खा जाए। दाऊ दादा क्यों मैं ऐसे खाऊंगा? मैया मेरे दांत कमाए मंगे। मैया के लाला तू मक्खन खावे दूध ना पीवे या हमारे ना आ रहे। तो ठाकुर जी रोज दूध पीते हैं 1 गिलास, और रात्रि सोते समय पीते, सुबह उठते ही आरसी में जाके अपने दांत गिनते कितने निकरे आए। द्यमष्टि जलद जकंटकेभ्य, ब्राह्मणों के साथ क्रीड़ा करते हैं, जल में क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी की क्रीड़ा चल रही है। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, तो ग्वाल बाल बार बार गिर जाए खेलते खेलते, तो ठाकुर जी बोले तुम सब रे माखन ना खाओ, दही ना खाओ, तुम्हें बलना है। सब ब्रजवासी बोले लाला तू तो राजा के घर को तो खावे को सब मिले, हमें थोड़ी मिले। भगवान बोले हम गोकुल में रहते हैं जहां प्रत्येक घर में हजारों गौवंश हैं, ऐसे गोकुल में तुम लोग दूध घी दही ये सब खाओ ना। ब्रजवासी बालक बोले लाला कंस ने हम सब के ऊपर कर लगा रखे हैं, हमें गौरस ले जाकर के मथुरा बेच के आने पड़े। अगर हम अपने पास रखें तो कंस हम पे दंड लगा दे, या हमारे घर में गौरस निकरे तो है पर रखवे की आज्ञा नहीं है। ठाकुर जी बोले राजी राजी नहीं मिले तो चोरी करके खाओ, और सब ब्रजवासी से बोले कल ते हम चोरी करेंगे, चोरी करके खाएंगे। और इसी कारण से श्री ठाकुर जी घर घर जाके चोरी करने लगे। भागवत जी में बहुत सुंदर वर्णन है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयो गई मरकान भोक्षण विभजति सचेन्ना त्रिभाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे, रोते रोते मैया के पास गए और मैया से जाके बोले मैया, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो मतलब समझे, मैया ये दाऊ मुझको बहुत चिढ़ावे बहुत खिजावे।
मैया बोली कहा कहवे तो उसे। यशोदा मैया ते लाल जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनियो, ब्रज की भाषा को पद है। मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो, हाँ हाँ तू जसमती कब जायो। गोरे नंद जसोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम सिरायो, हाँ हाँ तू कत श्याम सिरायो। ठाकुर जी बोले मैया जी दाऊ दादा मुंह बहुत चिढ़ावे। मैया बोली काके तोते। बोले मुंह तो यो कह रहा हूं कि मैं मोए तुम और यशोदा मैया और नंद बाबा खरीद के लाए मुंह को। लाला तेरो जन्म नंद भवन में ना भयो तो हम आधी रोटी पे खरीद के लाए। मैया मोल भी यो ना बतावे 10 15 20 सोने के मोल, यो के आधी रोटी। और कभी कभी मैया यो भी के बासी आधी रोटी, नहीं ना 2-4 दिन पुरानी आधी रोटी कोई को दई तब तो को ले आए। मैया मैं बहुत रोयो, दाऊ दादा तू ऐसा मत बोला कर। तो मोते बोले देख लाला प्रमाण दूं। बोलते नंद जी गोरे, यशोदा मैया गोरी और तू कारो। मैं भी गोरो, रोहिणी मैया गोरी, तू कारो। ठाकुर जी रो रहे हैं। कहा करूं यार इसके मारे, कहा करूं यार इसके मारे, खेलन को नहीं जारो, हाँ खेलन को नहीं जारो। ओ मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीख देत बलवीरो, हाँ हाँ सीख देत। और मैया जे बात माने अपने तक सीमित रखी है तो भी चलतो, सबन को बताया है कि लाला तुमने आधी रोटी पे लियो है। ये मधुमंगल श्री दामा सबरे सखामों को देख करके बहुत हंसे मैया, सबन को सिखाया है। तू मोहे को मारन सीखी, तू मोहे को मारन सीखी। ठाकुर जी उदास बैठे। यशोदा मैया बोली तू दाऊ है रहन दे उदास, तू मधुमंगल श्री दामा तू तो मेरो लाला, तुम मोते खेल लेकर मेरे पास रहकर। बोले नाय मैया, मोकू तो दाऊ की बात में कभी कभी सत्यता को अनुभव होवे, मैं कहीं आधी रोटी पे ही तो नहीं आयो। यशोदा मैया बोली क्यों, तो ऐसा काय को लगे। बोले मैंने देखी है, मैं कछु उधम करूं, दाऊ दादा कछु उधम करे, बाकू तो मैया तू केवल समझावे और मेरे पीछे तू छड़ी लेके भागे। पराया हूं ना, यही मारे मेरे पीछे से करे तू। मोहन मुख रिस की ये बातें, मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमत सुन सुन रीझे, हाँ हाँ जसुमत सुन सुन रीझे। यशोदा मैया नेक से लाला के मुख पे गुस्सा देख करके और सिसकी भर भर के बार बार दाऊ दादा सुना रहे हैं। ये सुन के मैया मनी मन तो बड़ी खुश है रही है लाला की यार रीस को देख, पहली बार देखी ऐसी रीस। यशोदा मैया ने गोद में लिए ठाकुर जी और क्या कह रही हैं, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। सुनहु कान बलभद्र चबाई, सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, हाँ
ठाकुर जी को गोद में बैठा के यशोदा मैया कह रही है, लाला ये बलराम तो जन्मती धूर्त है, या की बातन ने काहे गुस्से न करे तू, या की बातन में मतावे। ठाकुर जी रोने लगे, ना मैया मुझको तो लगे मैं तेरो लाला लाऊं। तो यशोदा मैया ने अंक में भर के, सूर श्याम मोहे गोधन की सौ, सूर श्याम मोहे गोधन की सौ। लाला मैं जितनी गैया हैं हमारे घर में सबन की सौगंध खा करके कह रही हूं, कहा हो मात तू पूत, हाँ हाँ हो मात तू पूत। लाला मैं सबरी गैयान की सौगंध खा के कह रही हूं, तू आधी रोटी पर ना लियो लाला, मैं मैया हूं और तू मेरो ही लाला है, तू मोते ही जन्म लेके आयो है। ये बात सुनते ही ठाकुर जी शांत है गए। यशोदा मैया गले ते लग गए, बोले मैया मैं तेरो ही लाला हूं ना। बोले हाँ तू मेरो ही है लाला। और चल या बलभद्र को तो मैं बताऊं ना, मैया बात कछु मत करे, लेकिन तू मुझको एक उपहार दे दे। बोले कहा, बलभद्र ना जनई है, बलभद्र को मत बताइयो। बोले कहा, तू चुपचाप बलराम तो पहले मेरो ब्याह करा दे मैया। या बलभद्र ते तो मैं ऐसे ही बदला लूंगो, तू मेरो ब्याह करा दे। यशोदा मैया बात सुन करके आनंद देते रही। बोले लाला तू कहां से सीख के आवे इन सब बातन ने। बोले मुझे मधुमंगल सिखावे मैया। अच्छा ठाकुर जी 3.5 वर्ष के हैं और ठाकुर जी के जितने सखा, ये कोई 11 वर्ष को, कोई 14 वर्ष को, मधुमंगल तो ब्याह के लायक है को है। इतने बड़े बड़े सखा हैं सब ठाकुर जी के। ठाकुर जी सब तो छोटे, सब ग्वाल बालन के संग ठाकुर जी मधुर आनंद कर रहे हैं। गोपीन के घर घर जाके माखन चुरा में ऊधम करें, वो सब लीलाएं सबने सुनी है, कई बार उनका वर्णन किया गया। एक दिन यशोदा मैया दही मथ रही थी, सोई लाला सुबह सुबह उठ के आए और यशोदा मैया को दूध पीने लगे। अब लाला बड़े है गए, अब मैया अपनो दूध ना पिवावे, अब गैया को दूध ओटाए के वो पिवावे। पर आज ठाकुर जी के मन में आई कि नहीं मैं मैया को ही पीऊंगो, और ठाकुर जी गोद में जाके मैया को दूध पीने लगे। सो दूर अंगीठी पे ओट रहा दूध। उसने मन में विचार किया, आज ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, और अपने आप को निकार करके जैसे ही जलान लगो। यशोदा मैया ने दूध ओट तो भयो देखो, लाला को दूर पटक के दूध संभालवे चली गई। ठाकुर जी बोले, दूध प्यारो पूत प्यारो नहीं है मैया, हैं? दूध के पीछे भाज गई है, रुक जाए या दूध ही बताऊं मैं आज। और ठाकुर जी ने एक डंडा लियो और जितने मटका गौरस भंडार में घी के, दूध के, दही के सब फोड़ दिए। यशोदा मैया को आज क्रोध आ गया ठाकुर जी पे, और मैया ने अपनो साड़ी बांधी। बोले आज बताऊं तो बजमारे, और एक छड़ी उठाई और जैसे ही दौड़ी लाल जी के पीछे, धरती थोड़ी थोड़ी कांपने लगी। आकाश में 33 कोटि देवता प्रकट हो गए। बोले मैया जी कहा कर रही हो? तीनों लोग जिनके कारण थर-थर कांपता उनके पीछे छड़ी लेके भाग रही हो, और ठाकुर जी डर के मारे चौकड़ी मार के भाग रहे हैं, कभी कोई गली में, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे। यशोदा मैया कह रही आज तू भाज, आज तो छोड़ूंगी नहीं। यशोदा मैया के केशों में जो गजरे लगे हैं ना, उसके पुष्प उछल उछल करके मैया के चरणों में गिर रहे हैं। मैया हम तेरे सिर पर रहवे के लायक नहीं है, हम तो तेरे चरणन के अधिकारी हैं, तेरे कारण त्रिलोकी नाथ डर के भाग रहे हो। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छतों पर खड़े हो गए देखने के लिए, ठाकुर जी भाग रहे हैं, यशोदा मैया छड़ी लेके भाग रही है। थोड़ी दूर तक तो मैया भागी। ठाकुर जी, छोटे बालकों में तो वैसे स्टेमिना बहुत होता है, तो ऐसे भागे महाराज वो थकते ही नहीं है, पूरे दिन उधम मचाते हैं। ठाकुर जी दौड़ करके आगे निकल गए, मैया थक हार के एक जगह बैठ गई। अब ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे जाके खड़े है गए, और वहीं तो मैया देख रहे हैं। मैया, ओ मैया, हाँ का बात, कहा भयो, तू आ क्यों ना रही मेरे पीछे? मैया बोली लाला मैं थक गई हूं, मैं हार गई हूं, अब देख मेरी कैसी सांस चल रही है, देख कैसे पसीना आ रहे हैं। ठाकुर जी प्रेम भी बहुत करते हैं मैया से। मैया तू हार गई है? हाँ। कैसे दूर होएगी तेरी हार, कैसे ठीक होएगी मेरी मैया?
यशोदा मैया बोली मेरो लाला दौड़ के अगर मेरे अंक में आ जाएगा तो मेरी हार ठीक है जाएगी। ठाकुर जी बोले मैया मैं ना आऊंगा, मुझे सब पता है, तू पकड़ लेगी, मुझको ले जाके बांध देगी, तेरे हाथ में छड़ी लग रही है, यहाँ से मुझको बहुत डर लगे, पहले या को फेंक तब आऊंगा। मैया बोली या को फेंक दूं? बोले हाँ। मैया ने जैसी छड़ी दूर फेंकी सो ठाकुर जी दौड़ के आए, मैया के अंक में भर गए। मैया ने थोड़ी देर तो अंक से भरे और बा के बाद मैया ने चेहरा को ढंग बदलो, रंग बदलो, हाथ पकड़े, बोले आ गए हाथ में, अब चल। मैया तेलो मुझ तो झूठ बोलो, तुम को पकड़ के ले जा रही है। अब यहां पर हमारे आचार्य जन क्या कहते हैं, ठाकुर जी हैं परमात्मा और यशोदा है जीवात्मा। जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी इतने अधीन हो जाते हैं आपके कि आप खवाओ तो खाएंगे, आप सुवाओ तो सोएंगे, आप उठाओ तो उठ जाएंगे, आप जहां ले जाओ चल देंगे। लेकिन व्यक्ति जब अभिमान रूपी डंडा हाथ में लेकर के ठाकुर जी के समीप जाता, ठाकुर जी भागते हैं। ठाकुर जी कहते हैं मेरे समीप मत आओ, तुम्हारे हाथ में ये अभिमान का डंडा है, तुम्हारे हाथ में ये काम क्रोध लोभ मोह जो भी संसार के अवगुण है, ये सब तुम्हारे हाथ में, इनसे मुझे भय लगता है, इसलिए ठाकुर जी भागते हैं। लेकिन आचार्य चरण कहते हैं जैसे ही जीवात्मा उस अपने अहमत्व रूपी डंडे को दूर फेंकता है, फिर उसको नहीं जाना पड़ता, ठाकुर जी दौड़ के उसके पास आ जाते हैं और उसके कंठ से आकर के लग जाते हैं। यशोदा मैया लेकर के गई और ठाकुर जी को जाकर के ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बांध दिया। ठाकुर जी पहले तो बंधे नहीं, पर जैसे तैसे बंधे। दो वृक्ष खड़े थे नंद भवन में, दोनों को ठाकुर जी ने खिसक खिसक के स्पर्श किया, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के दो पुत्र प्रकट हो गए, वो शाप के कारण वृक्ष बने हुए थे। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, जाओ। और दोनों मुक्त होकर के भगवत धाम चले गए। ठाकुर जी बोले जब मुक्त हो ही गए थे तो मेरी रस्सी खोल जाते, खुद मुक्त है गए, मोह बंधोई छोड़ गए। इसके पीछे भी आचार्य चरण कहते हैं कि ठाकुर जी भले ही स्वयं मंदिर के गर्भगृह में बंधे हों, एक प्रकार के ठाकुर जी सेवा जहां भी मंदिरों में होती है वहां ठाकुर जी एक प्रकार से बंधन में ही तो हैं। इतने बजे कपाट खुल जाएंगे, यही पाना है, ऐसे सोना है, आदि आदि, पर वो स्वयं अपने प्रेमी भक्तों के बंधन में रह करके भी सबको मुक्त करते हैं। ये क्षमता केवल ठाकुर जी की, मुक्त किया। यशोदा मैया को पता चली कि लाला के ऊपर वृक्ष गिर गए, दौड़ी दौड़ी आई, आके देखे तो लाल जी तो खड़े हैं, वृक्ष दोनों तरफ गिरे, ठाकुर जी को कोई चोट नहीं आई। यशोदा मैया ने रस्सी हटा के लाल जी को हृदय से लगाया, बोले लाला आज के बाद कभी गुस्सा ना करूंगी ना मैया, तेरा अधिकार है, तू कर सके, पर तू एक बात याद रखियो, कहा आज के बाद दूध से ज्यादा प्रेम मोते करियो, तो कभी ये बात नहीं होएगी। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कही अब गांव बदलो, अब गोकुल में नहीं रहना, यहां जब से आए तब से संकट आ रहे हैं। और सब ब्रजवासियों के सहित नंद बाबा लाला को लेकर के श्री वृंदावन गए। बोलो वृंदावन धाम की, वृंदावन की ओर जा रहे हैं। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के साथ गोकुल से वृंदावन पधारे। देखो गोकुल माने गौशाला और वृंदावन माने जहां वृंदा यानी तुलसी विराजमान है, जहां ठाकुर की सेवा हो। यह भी एक क्रम है कि प्रातः काल उठकर के वैष्णवों को पहले गौ दर्शन करो, गोकुल, उसके बाद वृंदावन मान अपनी निज सेवा में जाओ। निज सेवा बाद में, पहले गौ सेवा, इसलिए गोकुल, गोकुल के बाद अब आए वृंदावन। ठाकुर जी वृंदावन पधारे। वृंदावन में नंद बाबा के एक बड़े भैया रहते थे, उनकी गृहिणी ठाकुर जी की कौन लगी? ताई जी। वृंदावन के समीप में ही कहीं रहते थे, तो ताई जी आई। 80 वर्ष की तो यशोदा मैया है, तो ताई जी कितने साल की होंगी? सबने प्रणाम करी, ठाकुर जी दूर खड़े हैं। यशोदा मैया हुई लाला बड़ी मैया है तेरी, प्रणाम कर।
ठाकुर जी नहीं कर रहे। मैया बोली प्रणाम कर लाला, प्रणाम क्यों ना करे। ठाकुर जी बोले इतको आ। यशोदा मैया बोली कहा बात है, मोह कहाँ मिलेगो प्रणाम करवे थे, क्यों बेवजह प्रणाम ना करे, वो कछु चाहिए तो है प्रणाम में। हाँ मैया चाहिए। यशोदा मैया बोली ये बड़ी मैया प्रणाम करेगो ना ये तेरो ब्याह करा देंगी। ठाकुर जी तो वहीं से ही दंडवत लेट गए वहीं से, और दंडवती करते करते जा रहे ताई के चरणन में, और सीधे जाके चरणन से लिपट गए। अरे मेरी बड़ी मैया तू कहां इतने दिन आते, अब दिखिए। अब कोई बालक चरणों में ऐसे प्रणाम करे तो माँ को तो प्रेम आता है ना, उठा करके गोद में भर लिए। अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, तेरे इतने ब्याह हो कि तेरी मैया गिनते गिनते रह जाए। अब तो ऐसा प्रेम है गयो ठाकुर जी को, ठाकुर जी सोवे भी नहीं जाते नंदरानी के पास, वहीं सोते हैं ताई जी के पास ही, उनको छोड़ कहीं नहीं जा। ऐसी मधुर छोटी छोटी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। राम जी तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर हमारे लाल जी, हमारे ठाकुर जी तो पूरे लीला पुरुषोत्तम है। राम जी ने जो जो जहां जहां मर्यादाओं का पालन किया कृष्ण अवतार में, वहां वहां सारी मर्यादाएं तोड़ दी। ऐसी लीला। तो वृंदावन में रहने लगे। एक दिन ठाकुर जी वन में ग्वाल बालों के साथ वन भोज करने के लिए गए। तब वहीं अघासुर नाम का एक दैत्य था, उसका ठाकुर जी ने वध किया। ब्रह्मा जी के मन में ठाकुर जी के प्रति अविश्वास आया। क्यों? भागवत जी में वर्णन है ठाकुर जी भोजन कैसे कहते हैं। विब्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे। ठाकुर जी भोजन कैसे पाते हैं ग्वाल बालों के साथ। कभी कभी ऐसे भोग लगाओ ठाकुर जी के। विब्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कक्षे, वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, तिष्ठन् मध्ये स्वपरश्रुहिदो हासयन् निर्मभिस्वे, स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुग्बाल केली। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे, बीच में ठाकुर जी बैठे, और कैसे पा रहे हैं, कोई पत्तल नहीं है, कोई हाथ में कोई दोना नहीं है, तो बोले अपने हाथ में ही मध्य में चटनी रखी है, और उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार फल लगा रखे हैं, और एक हाथ में मृषण कवलम, ठाकुर जी ने कवल के मतलब रोटी के कवल को मृषण यानी कि गोल गोल घुमा के ऐसे पकड़ रखा है, और चटनी खाते हैं फिर रोटी खाते हैं, फिर अचार खाते हैं फिर रोटी खाते हैं, फिर कुछ खाते हैं फिर रोटी खाते हैं, और फिर ग्वाल वालों से कहते हैं अरे तू का लायो बना के, लाला गोभी की सब्जी ला खवा, उसके हाथ से खाते हैं। ए मधुमंगल तू का लायो, खीर लायो, तू खवा। ऐसे सबके बीच में बैठ के ठाकुर जी पा रहे हैं, हंस रहे हैं, लौट रहे हैं, झूठा कूटा सब पा रहे हैं ठाकुर जी। ये दृश्य देख करके ब्रह्मा बोले ये परमात्मा है, ये परब्रह्म है। ये ग्वारिया इन्होंने ना हाथ धोए अपने, इनमें से कई तो जाड़े के मारे नहा के भी नहीं आए हैं, और ठाकुर जी उनका झूठा खा रहे हैं। कैसे पा सकते हैं? ब्रह्मा जी को संकोच हुआ, ठाकुर जी नहीं है ये। और जैसे ये भाव प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए अवकाश पाते ही ग्वाल बालों का हरण कर लिया। ग्वाल बालों का हरण करके लेके बोले अब ये बहलूपिया कृष्ण रोएगा अपने मित्रों की याद में। जैसे हरण करके गए तो ठाकुर जी ने आके देखा एक भी ग्वाल बाल नहीं, ढूंढा नहीं मिले, तो ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके देखा कहां है सब। देखा तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ले गए उनको बंदी बना के, हाथ पांव बांध दिए, बेहोश कर दिए सारे बालक। ठाकुर जी इसलिए नहीं रोए कि ग्वाल बाल कहां चले गए, इसलिए रोए कि मेरे प्रेमी ग्वाल बालों को परीक्षा करनी थी, मुझसे करता, उनको क्यों पीड़ा दी। ठाकुर जी बोले ब्रह्मा इसका भुगतान बहुत वर्षों तक करना पड़ेगा तुम। और ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके अपनी योग माया से
अपने ही भीतर से जितने ग्वाल बाल थे उतने ही रूप प्रकट कर दिए। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सब प्रकट हो गए और अपने ही रूप के साथ ठाकुर जी लीला करने लगे। ये वास्तविक ग्वाल बाल नहीं है, ये ठाकुर जी ने रूप धारण किया। एक वर्ष बाद ब्रह्मा जी के मन में आया, देखूं तो सही, पर ब्रह्म कृष्ण अपने आप को बताने वाला भेलूपिया, उसकी स्थिति तो देखूं। जैसे ब्रह्मा जी ने नीचे पृथ्वी पर आकर के देखा तो ठाकुर जी वैसे ग्वाल बालों के बीच में बैठे हैं, मर्षण कवलम तत्फलम लांगुलीसु, प्रेम से पा रहे हैं। भगवान बोले ये सब ग्वाल बाल तो ब्रह्मलोक में, ये नीचे कैसे आ गए? ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो ग्वाल बाल सब ठाकुर जी के रूप में ही थे। समझ गए, बोले ओहो ये तो अपराध हो गया मुझसे, मैंने भगवान की परीक्षा ली, क्षमा मांग लेता हूं। तभी मन में आया खाली हाथ क्षमा मांगने जाऊंगा तो दंडित करेंगे, ग्वाल बालों को ले आता हूं ब्रह्मलोक से, उनके सहित क्षमा मांग लूंगा, उनको देख के। अब यहां ब्रह्मा जी जैसे पृथ्वी पर आए, भगवान ऊपर ब्रह्मा का रूप धारण करके चले गए और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनकर के भगवान चले गए और जाके बोले आजकल हमारे जैसे रूप वाले बहुत घूम रहे हैं, कोई और अगर हमारे जैसा रूप वाला दिखे, हमारी आज्ञा है पूछने मत आना, मार पीट के भगाई देना उसको। और ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके भीतर चले गए। अब यहां ब्रह्मा जी आए, भगवान से क्षमा मांगनी है, ग्वाल बाल ले जाऊं। जैसे ही ब्रह्मा जी ऊपर आए, महाराज द्वारपालों ने तो खूब उनको डांट फटकार दिया। ब्रह्मा जी बोले जानते नहीं हो, पर ब्रह्म परमात्मा, परमात्मा से एक 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 पदवी ही नीचे है मेरी ब्रह्मा की, मेरी इच्छा से ही सब कुछ होता है। द्वारपाल बोले अभी भाग रहा है यहां से कि बताएं, अभी हमारे ब्रह्मा तो भीतर बैठे। भगवान बोले ब्रह्मा भीतर बैठे? बोले हाँ, उन्होंने ही कहा था कि बैलूपिया बहुत हैं। समझ गए, बोले ब्रह्मा जैसा दूसरा रूप केवल परमात्मा ही धारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भीतर गए, जाकर के क्षमा मांगी। ब्रह्म स्तुति है यहां पर, ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई ठाकुर जी की। नौमिड्यते भ्रवपुषे टडिदंबराय, गुंजावतम सपरिपिच्छल सन्मुखाय, वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांकजाय। खूब स्तुति गाई, लेकिन ब्रह्मा जी से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए, अप्रसन्न ही रहे। जबकि इतनी बड़ी स्तुति गाई ब्रह्मा जी ने, लेकिन ठाकुर जी फिर भी एक पूरा अध्याय गा दिया, लेकिन ठाकुर जी प्रसन्न नहीं। और बस रूठ करके ठाकुर जी वहां से चले आए। भैया देखो, प्रेमी क्रोध में डांट दे, प्रेमी क्रोध में कुछ हरकत करे, ये भी ठीक लगता है, पर प्रेमी क्रोध में शांत हो जाए, समझ जाना कि क्रोध की स्थिति बहुत बहुत ऊंची जा चुकी है, तभी कुछ बोल नहीं रहा। मैं एक बात कहता हूं कि आपने कुछ किया और उस करने के पीछे आपको टोका जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने गलती की है। लेकिन आपकी गलती के पीछे मौन अगर सामने वाला हो जाए तो समझो आपने अपराध किया है। ठाकुर जी मौन हो गए। कहीं ना कहीं हम सब अपराधी हैं, इसलिए ठाकुर जी मौन रहते हैं। अगर हमारे केवल गलती होती तो ठाकुर जी कुछ तो कहते, ये मौन रहते हैं, इसका मतलब हमने कोई अपराध किया। ब्रह्मा जी से ठाकुर जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। ठाकुर जी नीचे आके अपनी लीलाओं में व्यवस्थित हो गए, धेनुकासुर का वध किया। कालिया नाग आकर के यमुना जी में निवास करने लगा। भगवान को जैसे ही पता चली कि कालिया नाग यमुना जी में आ गया है, कैसे मारे उसे? क्यों? बोले बगल में शेष नाग बैठे हैं। कौन? बलराम जी। और नाग के आगे दूसरे नागों को कैसे मारे? भगवान बोले ऐसी कोई लीला रचे कि एक दिन खेल में बलराम जी साथ नहीं जाए हमारे, तो कालिया नाग का मर्दन हो सकता है। बहुत सुंदर कथा है। तो एक वत्सासुर नाम का, एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य था, गधे के रूप में। उसकी शिकायत लेकर के सब ग्वाल बाल ठाकुर जी के पास आए। बोले लाला, एक धेनुकासुर नाम का गधा है और वो बगीचे में खेलने नहीं देता, हम लोगों को मारता है।
और इतना इतना भयानक गधा है कि उसने उसने कितने जीव जंतु मार दिए, वो प्राण हरण कर लेता है। ठाकुर जी बोले, भैया एक बात बताओ, सारे राक्षसों को मारने का ठेका हमने लिया, दाऊ दादा क्या करेंगे? ये तो हमारे बड़े भैया हमसे ज्यादा बलवान है, इनसे मरवाओ। तो बगल में बैठे दाऊ दादा ने एक फूल गए, बोले हाँ हाँ, ये मधुमंगल से हमको कुछ नहीं जानते हो क्या तुम? हम जाएंगे। कौन है धेनुकासुर, कहां है, बताओ हमको। दाऊ जी के मन में थोड़ा तनिक सा ये भाव आ गया, बोले हर बार लाला राक्षसों को मारता है, और जब भी मार के आवे सब रे ब्रजवासी अपने घर या की आरती करें, सब या को माला पहनावे, सब या को कंधान पे बैठा के जय जयकार करें। अब की बार मैं मार के आऊंगा तो मेरी भी ऐसी पूजा होगी, मेरी भी ऐसी जय जयकार होंगे। लेकिन ठाकुर जी ने एक चतुराई करी। ठाकुर जी मन की बात समझ गए बलराम जी की। ठाकुर जी ने श्री दामा को बुलाया, बोले इधर आओ। बंधु, श्री दामा और सुदामा ये अलग है। सुदामा ठाकुर जी के गुरुकुल का सखा है, श्रीदामा ब्रज का है। श्रीदामा किशोरी जी का भाई है। तो श्रीदामा को ठाकुर जी ने, इधर आ, दाऊ दादा जैसे धेनुकासुर को मारे ना, वहां इनके सामने तो करियो दाऊ दादा की जय हो, अरे बताओ राक्षस मार दियो, धेनुकासुर मर्दन, दाऊ दादा की जय हो। लेकिन इनसे पहले दौड़ के आइयो और पूरे ब्रज में आके हल्ला कर दियो, दाऊ दादा ने गधा मारो, असुर नाम मत बताइयो, सबंत कह दियो दाऊ दादा ने गधा मारो। श्रीदामा बोलो जो आ गया। गए, दाऊ दादा ने धेनुकासुर का वध कर दिया। तो श्रीदामा और मधुमंगल ये दोनों, दाऊ दादा नेक विराजो, नहीं नहीं हमने मारा, अब हम चले ब्रज। अरे हम जाके पहले सब जगह हल्ला तो कर दें कि आपने धेनुकासुर मारा। तो सबरी गोपियां आवेंगी, पुष्प वर्षा करेंगी, आरती उतारेंगी, आपकी माला पहनाएंगी, फिर हम कंधा पे लेके चलेंगे आप। दाऊ दादा बोले हाँ नेक नेक हमारा सम्मान करवा दी, जाओ जाओ सबको बताया हो। श्रीदामा मधुमंगल गए सब जगह, बोले बोले पतो आज कहा भाई, बोले लाला तो हमारा असुरन ने मारे, पर दाऊ दादा ने गधा मारो। अब जो सुने आपकी तरह सब हंसे। अब दाऊ दादा अपने सखान से बोले भैया अब तो पतो चल गई होगी, चलो लेके चलो। दाऊ दादा कंधा पे बैठ गए अपने सखान के, और बैठ करके आंख बंद करके बिल्कुल अदा में जा रहे हैं। सबरी गोपी मोपू पुष्प डालेंगी, सब मेरी आरती करेंगी। जैसे ही ब्रज में प्रवेश कियो, दाऊ दादा ने कहा अभी तक पुष्प वर्षा नहीं भाई। ऊपर जैसे ही देखे तो सबरी महाराज गोपियां खड़ी हैं मुंह बंद करके, और सब हंसे। अरे दाऊ दादा कछु सीख लो, कन्हैया थे असुरन ने मारे और तुम गधा मार के आए हो। अरे दाऊ दादा नहा लियो जाके घर पे, गधा छुआ तुमने। दाऊ दादा को इतना गुस्सा आया, कहां है मधुमंगल श्रीदामा। दोनों दूर खड़े, ठाकुर जी दोनों के गले पे गलवैया डारे खड़े। ठाकुर जी से दाऊ दादा बोले लाला आज ते तेरी मेरी कट्टी, तू अकेलो जाइयो अब वन में, मैं ना जाऊंगा तेरे संग। ठाकुर जी बोले बस एक दिन के लिए नाराज है, जाओ भैया हम अपना काम करें, फिर लेके चलेंगे आप। जैसे ही दाऊ दादा नाराज भय, ठाकुर जी बोले अब कालिया नाग मरेगा। और ठाकुर जी आज सब ग्वाल बालों के संग क्रीड़ा करने के लिए काली दह पे गए। ग्वाल बाल सब बोल रहे हैं, बोले लाला ये काली दह है, यहां मत चले ना, यहीं जाएंगे, वृंदावन पूरा हमारा हो, या कालिया नाग को थोड़ा ही है। काली दह पे कंडुक क्रीड़ा करते करते मधुमंगल की गेंद चली गई। जैसे ही मधुमंगल के चित्त में ठाकुर जी ने ही ऐसी प्रेरणा डाल दी कि मधुमंगल रोने लगा, मुझे तो वही गेंद चाहिए। अच्छा एक बात सुनो, इसमें एक लॉजिकल बात आती है कि गेंद कभी पानी में डूबती है? कभी नहीं डूबती। कैसे डूब गई? गेंद तो डूबती ही नहीं। ये सब ठाकुर जी की लीला थी कालिया नाग को मारने की। मधुमंगल जो प्राणों से ज्यादा प्रेम करता है वो ठाकुर जी को बाध्य कर देगा कूदने के लिए, गेंद के लिए नहीं, गेंद के लिए रो रहा है। ये सब ठाकुर जी की लीला थी। भगवान कदम पर चढ़ गए, बोले देख ले मधुमंगल में कूद जाऊंगा। बोले कूद जा, मुझे तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी ने जैसे ही छलांग मारी, ठाकुर जी की काली देह में जाती मधुमंगल अपना सिर पकड़ के बैठा। बोले ये मैंने कहा कर दियो, मैंने लाला काली देह में गिर दियो। पूरे ब्रज में हल्ला हो गया। यशोदा मैया को जैसी पता चली कि ठाकुर जी काली देह में कूद गए, मूर्छित हो गए।
सब ब्रजवासी आए और काली देह पे आकर के सब प्रार्थना करने लगे, हे विधाता हमारे प्राण ले लो, अरे कालियानाग तू हमें लेके चलो जा, पर हमारे लाला को वापस लौटाए थे। ठाकुर जी भीतर गए, कालियानाग सोया था, भगवान ने उसके चरण, उसके मस्तिष्क पर चरण प्रहार किया। बहुत सुंदर कथा है काली देह, काली मर्दन की। कल छोटे छोटे सब बालक कालिया मर्दन लीला दिखा रहे थे अपने आप ही। भगवान ने जैसी पाद प्रहार किया, कालियानाग 100 फण उसके, जैसे ही भगवान को डसने के लिए आगे बढ़ा, ठाकुर जी पीछे हो गए तो उसका जो मुख था वो भगवान के चरणों में लगा। ठाकुर जी कहते हैं अब मृत्यु नहीं होगी तेरी, क्यों? चरणों में प्रणाम कर लिया, अब तू शरणागत हो गया, लेकिन तुझे सबक तो सिखाएंगे। क्यों? भक्ति रूप है यमुना और कालियानाग उस भक्ति में होने वाला विघ्न। विघ्न को ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करते, भक्ति में जो भी आवे। ठाकुर जी तुरंत उसके फण पर चढ़ गए, खूब नृत्य किया। यहां कालियानाग मर्दन की लीला एक रूप है, पर उससे भी ज्यादा विशेष है नाग पत्नियों की स्तुति। भगवान को जो स्तुति करती बहुत विशेष है। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति करते हुए कहा, भगवान हमारे पति ने कोई पूर्व जन्म में बहुत बड़े पुण्य किए होंगे, तभी आपके चरण इसके सिर पर पड़े। कृपा करके ये प्रसाद हम में और हमारे आने वाले वंश में सदा रहे, कृपा कर देना। आज भी नागों के फणों पर जो चरण चिन्ह है वो ठाकुर जी के ही चरण चिन्ह है। ये वरदान दिया ठाकुर जी ने नाग पत्नियों को, भागवत में वर्णन है इसका। भगवान द्रुत गति से कालियानाग के फणों पर कूदने लगे, जो फण निकालता उसी पर ठाकुर जी कूदते हैं। देवताओं को लगा ठाकुर जी तांडव कर रहे हैं, इंद्र मृदंग बजाने लगे, सरस्वती वीणा बजाने लगी और ठाकुर जी का तांडव नृत्य हुआ। बहुत सुंदर हमारे ब्रज में गाते हैं, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी। चम 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 चरण धरत, चम 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 चरण धरत, फम 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 फणन ऊपर, फम 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 फणन ऊपर, विम 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 विनती करत, विम 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 विनती करत, नाग बधू तारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्तत बनवारी। भगवान नृत्य कर रहे हैं, देवता सब मृदंग बजा रहे हैं, कांसे बजा रहे हैं, पुष्प वर्षण कर रहे हैं। पहले तो ठाकुर जी उसके फणों को दबा रहे थे, पर इंद्र के मृदंग को सुनकर के ठाकुर जी को भी चंग आई, पूंछ पकड़ ली कालियानाग की, नृत्य करने लगे। ये नटराज रूप आज यमुना में प्रकट हुआ है श्री ठाकुर जी का। नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके वंदन कर रही हैं, भगवान ये कृपा की है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा पति मर जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। ऐसा सुंदर दृश्य यमुना जी के भीतर प्रकट हुआ है श्री ठाकुर जी का। नाग पत्नियों ने ठाकुर जी से अंत में एक बात कही, बोले नाथ आप जिसके सिर पर मंडराते हैं उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, उसके जीवन में तो भक्ति भाव आना चाहिए, कृपा करके इस भाव को सार्थक करने के लिए आप नीचे आ जाओ। ठाकुर जी तब कालियानाग को छोड़, पत्नी नहीं बचाया कालियानाग को, नहीं तो ठाकुर जी तो मारने वाले थे उसको। कालियानाग से कहा तुम मेरी यमुना छोड़ करके चले जाओ। यमुना कालियानाग का भगवान का बहुत बृहद संवाद भी है यहाँ पर।
बहुत विस्तार है उसका। ऐसे संवाद हुआ, कालिया नाग चले गए। ठाकुर जी पुनः निकल करके यमुना जी से बाहर आए। सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को कंधे पर उठा लिया, नृत्य करने लगे, आनंद में भर गए। दाऊ दादा जो रूठे बैठे थे दौड़ करके आए, लाला को हृदय से लगा लियो। वो लाला तेने मुंह क्यों ना बताई, मैं या कालिया नाग को देख ले। तो ठाकुर जी बोले आपके सामने तो कुछ होना ही नहीं था, इसीलिए तो आपको नाराज किया था। आप भी नाग हैं, वो भी नाग, दोनों कैसे होता है। ठाकुर जी ने इतना विचार किया, दाऊ दादा ने हृदय से लगाया। अनेक लीलाएं भागवत में अब यहां वर्णन है। एक बहुत सुंदर लीला है पर उसका अवकाश नहीं, वेणु गीत भागवत में। यहाँ गोपी गीत में सबसे पहले गोपियों के द्वारा गाए गए गीतों में जो गीत है उसका नाम है वेणु गीत। वेणु गीत का क्रम हुआ, तत्पश्चात गोवर्धन उत्सव की कथा आई। सब ब्रजवासी अपने अपने घरों में 56 भोग बना रहे थे। ठाकुर जी ने नंद बाबा से जाके पूछी, बाबा जी कौन के काजे 56 भोग बनने। नंद बाबा ने कही, वो लाला हम सब ब्रजवासी किसान हैं और हमारे इष्ट इंद्र हैं, सो इंद्र की पूजा के काजे हम सब 56 भोग बना रहे हैं। इंद्र को प्रसन्न करेंगे तो इंद्र अतिवृष्टि अनावृष्टि ना करेगो, या हमारे हम 56 भोग सजा रहे हैं। ठाकुर जी बोले केवल इंद्र की प्रसन्नता से काम ना चलेगो, वरुण भी प्रसन्न होने चाहिए, वायु भी प्रसन्न होनी चाहिए, सब प्रसन्न होने चाहिए। और सबकी प्रसन्नता यदि करनी है तो एक आराध्य है, एक आराध्य है, उनको आराध लो, सबकी आराधना हो जाएगी। बोले वो कौन है। बोले नारायण। वही नारायण हमारे गोवर्धन रूप में यहाँ विराज रहे हैं ब्रजमंडल में, उनकी पूजा करो। सब ब्रजवासी बोले लाला इंद्र कहीं नाराज है क्यों। तो ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में जा रहे हो उन पर भरोसा रखो, रक्षा करेंगे। और ठाकुर जी की बात मान करके सब ब्रजवासी श्री गोवर्धन गए। 56 भोग सजाए हैं सब ब्रजवासी ने। आहा, हमारे पूज्य पिताजी महाराज 56 भोग का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। अब यहां क्या क्या बने वो तो पता नहीं, पर वहां 56 भोग कौन कौन से बनाए हैं। खिरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूसाई है, मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मशहूर पाक, संग रसगुल्ला केक रबड़ी सुहाई है, मधुप श्याम नंद बाबा लेकर सब सामग्री, लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई। 56 भोग लेकर के सब ब्रजवासी गए। सब ब्रजवासी इनको लेकर के श्री ठाकुर जी गोवर्धन पहुंचे और वहां जाकर के गिरिराज जी को अभिषेक कियो, गिरिराज जी को पूजन कियो। 21 कोस के 21 किलोमीटर के गिरिराज पर्वत की सबने परिक्रमा करी और परिक्रमा करने के बाद 56 भोग सजाए। मानसी गंगा प्रकट भई और मानसी गंगा प्रकट है करके सब ब्रजवासी ने वहां में स्नान कियो। श्री गिरधर लाल जी के सन्मुख 56 भोग पधराए। सब नेत्र बंद करके आराधन करने लगे और इतने में ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। सब ब्रजवासियों को ले जाकर के श्री गिरिराज जी की शरण में पहुंचायो। आज कथा में श्री गिरधर लाल जी को आना है पर अभी तक आए नहीं हैं और हमको आज कथा ये थी कि हम जल्दी पूरी करें क्योंकि आप सबसे मिलना है और फिर उसके बाद हमको 3:30-4 बजे एक जगह पहुंचना भी है। परंतु लाल जी हमारे अभी ट्रैफिक में फंसे हैं, धीमे धीमे आ रहे हैं। जब भी आएंगे आज लगाई उन्हीं के लिए कि उनके दर्शन हों, पर निश्चित ही महादेव आ गए होंगे फ्लैट पे, दोनों व्यस्त हो गए होंगे वार्ता करने में। थोड़ी देर में लाल जी भी पहुंच रहे हैं। अब जब भी आमे हम तो उत्सव कर ही दें। तो 56 भोग सजाए सब ब्रजवासी ने और 56 भोग सजावे के बाद
चार भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग कह करके मांगने लगे। सब ब्रजवासियों ने पहली बार देवता देखे। ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, बोले लाला जी सांची में देवता है? बोले हाँ जी सांची को देवता है। लाला आज तक वह इंद्र की पूजा करते करते बूढ़े है गए, हम कभी नहीं दिखो, लेकिन तेरा गोवर्धन नाथ देख तुरंत प्रकट है गयो। ब्रजवासी इनके इस भाव को देख करके ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। आहा, सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के गिरिराज जी पे जामे, अपने हाथ से गोवर्धन नाथ को पवामे। गिरिराज बाबा प्रसादी पा करके आनंदित है रहे हैं, खूब सुख में भर रहे हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप सो गिरिधर पूजे, 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 एक रूप पूजवाई, एक रूप पूजवाई। अब देखो ये पद कौन गा रहा है? किशोरी जी गा रही हैं। यह लीला सब करत कन्हाई। सब सकियंत करिए, अरे या लीला को दर्शन तो करो। बोले कैसी लीला? एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप से ठाकुर जी स्वयं अपने ही रूप का श्रृंगार कर रहे हैं, अपने रूप को तिलक कर रहे हैं, अपने रूप को प्रसादी पवा रहे हैं, अपने रूप की ठाकुर जी आरती कर रहे हैं, अपने रूप की बलैया ले रहे हैं। कौन है गिरिराज जी? स्वयं ठाकुर जी तो हैं। पूजा करवे वारी भी ठाकुर जी और पुजवावे वारी भी ठाकुर जी। एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप पुजवाई, एक रूप पूजवाई। कोई हमने 2-3 बार कथाओं में ऐसे चित्रण बताए हैं और कई सारे चित्रकारों ने उसके चित्र बनाए हैं। एक चित्र कोई ऐसा बनाए, कैसा? एक रूप में ठाकुर जी सामने खड़े हैं, बस उनके 4 भुजाएं हैं, नेत्र एक जैसे, नासिका एक जैसी, मुस्कान एक जैसी, गाल एक जैसे, सब कुछ एक जैसा, बस 4 भुजा और थोड़ा विशेष श्रृंगार। बाकी अर्चक और ठाकुर जी दोनों एक जैसे। और ठाकुर जी अपने हाथ से श्री गिरिराज जी को मठरी पवा रहे हैं, मक्खन पवा रहे हैं, दाल चावल पवा रहे हैं, मोहन थार पवा रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं, उत्जे मत गोवर्धन के संग, उत्जे मत गोवर्धन के संग। आए भागते दौड़ते हाँफते, बेचारे अब दौड़ते भागते आ रहे हैं, जल्दी चलो मंच। एक उत्जे मत गोवर्धन के संग, उत्जे मत गोवर्धन के संग। और इत श्यामा संग प्रीत लगाई, इत श्यामा संग प्रीत लगाई। अब इस रूप का दर्शन करो। एक रूप से गिरधर पूजे, एक रूप पुजवाई। और ऐसा ही नहीं है कि ठाकुर जी वहां पुजवा रहे हैं और पूज रहे हैं, दूर खड़ी श्यामा जी से प्रेम भी कर रहे हैं। वहीं से खड़े खड़े
नेत्रों से चर्चा भी कर रहे हैं। किस लाखों ब्रजवासी हैं, लाखों के बीच में श्री जी को देख करके ठाकुर जी उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। वाह। और क्या दर्शन कर रही हैं श्री जी? बोले अपने आप भोग लगा करके, तिलक करके, आरती करके, बलैया लेके ठाकुर जी उतर के नीचे आए और सब गोपीन को समझा रहे हैं, अरे गोपियों तुम सबरी ऊपर जाओ, ऊपर जाकर के ऐसे भोग लगाओ, ऐसे पान पवाओ, ऐसे आराधन करो, ऐसे आनंद कराओ। बोल गिरधर लाल प्यारे की जय। इत गोपिन सो कहत जिमाओ, इत गोपिन सो कहत जिमाओ। जैसे आप पहली बार किसी देवालय में गए तो आपको जो लेकर के गया आप उसी से पूछते हो ना, भैया अब क्या करना है, कहाँ पुष्प रखने हैं, कहाँ आरती करनी है, कहाँ नैवेद्य छोड़ना है, कहाँ दक्षिणा चढ़ानी है। ऐसे सब ब्रजवासी ठाकुर जी तो पूछे, लाला हम अपने घर से मटरी बना के लाए हैं, गिरिराज बाबा पावे को। ठाकुर जी बोले काय में बना के लाइए, तेल में कि घी में? गोपी कह रही लाला तेल में बना, जे ना पावेंगे घी में बना के ला। गिरिराज बाबा के, जबकि गिरिराज बाबा कोई और नहीं है, खुद ही है। पर श्री जी कह रही हैं, इत गोपिन सो कहत जिमाओ, इत गोपिन सो कहत और ऊपर जाकर के सिंहासन पर बैठ करके उत जेमत आपुन मन लाई, उत जेमत आपुन मन लाई। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब आगे धरे छहो रस व्यंजन, आगे धरे छहो रस व्यंजन। चहु दिश ते अति अर्घ बढ़ाई, चहु दिश ते अर्घ बढ़ाई। आगे 6 रसों के व्यंजन रखे हैं। उस व्यंजन की सुगंधी ही महाराज महीनों तक पूरे ब्रजमंडल में घूमती रही। जैसे घर में कोई व्यंजन बने तो उसकी सुगंधी आती है, ऐसी उन 6 रंजन और उन 6 व्यंजन एवं समस्त प्रसादों की सुगंधी से ही पूरा ब्रजमंडल आच्छादित हो गया। और इतना ही नहीं, 56 भोग कैसे लगा? अंबर चढ़े देवगण देखत, अंबर चढ़े जय ध्वनि करत सुमन बरसाई, जय ध्वनि करत सुमन बरसाई। सब जय जयकार कर रहे हैं, आकाश में खड़े है करके सब कह रहे हैं जय हो जय हो जय हो, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, गिरधर लाल की जय। ऐसे 56 भोग पा रहे हैं ठाकुर जी। देवता भी हाथ अंजलि आगे भर के कर रहे हैं, ठाकुर जी नेक नेक प्रसाद हमको भी बांट दो। सूर श्याम सबके सुखकारी, सूर श्याम सबके सुखकारी। भक्त हेत अब तार सदा ही, भक्त हेतु अवतार सदा। ब्रजवासियों के लिए ठाकुर जी ने गोवर्धन रूप धारण किया। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला एक बात बता। बोले कहा, जी गिरिराज बाबा बिल्कुल तेरे जैसा ही दिख रहा है, देखियो या कि आंख नाक कान सब तेरे जैसे ही है लाला। ठाकुर जी बोले तू ना जाने, एक ही गैया को दूध पी में हम दोनों, मैं अपनी गैया चरावे गिरिराज जी पे आऊं ना, जो गिरिराज बाबा भाई को दूध पीवे भाई को दूध में पीऊं, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसा है। श्री राम बोले जी कोई बात है लाला, है दूध पीवे तो कोई चेहरा मिलो करे, क्यों? एक ही माँ के 2 बालकन के चेहरा मिले, यही मारे गैया को दूध पीवे या हमारे हमारो चेहरा मिल लो।
हाँ लाला बात तो तेरी सही है लाला, यही मारे तेरो चेहरा में लाला बा गैया को दूध हम पिला देकर हम तेरे जैसे हो जाएंगे। मधुमंगल बोलो लाला गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, भा को मुक्का ही कुना मिले हमते। ठाकुर जी बोले अब बात मत बनावे, अरे नंद भवन में आके देख मां बछड़ा बछियाऊ मेरे जैसे ही दिखे सबरे, सबरे एक जैसे। ऐसी सीधी सीधी बातों से अब ये बात क्षमा करना हमने ठाकुर जी से कही होती, ठाकुर जी देखना ये ऊपर गिरिराज बाबा बिल्कुल आपके जैसे हैं। ठाकुर जी हमसे ये बात कहते, हम मानते कभी कभी नहीं मानते। ये कोई बात है? ये कोई बात ही नहीं है। आप हमको कोई छोटा बालक समझते हैं जो इतनी सी बात से टाल रहे हो? पर ब्रजवासियों का प्रेम इतना अथाह है कि कुछ भी कह दो सब मान लेते हैं। प्रेम का यह भी स्वरूप है कि प्रेम में व्यक्ति बुद्धि नहीं लगाता, प्रेम में जो कह दिया गया प्रेमी के द्वारा वो अकाट्य है। सब ब्रजवासी सब आनंद ले रहे हैं, यहाँ गिरिराज बाबा को पूजन है रहे हो है, सब आनंद कर रहे हैं। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी विराजे हैं, तो इन्हीं के पद के अब देखो थोड़ी बात सुनो। गिरवर धारण लीला जो है ये हम कल सुनेंगे 10 बजे से। आज तो लाल जी को प्रसाद पान दो, भोग पान दो, अभी श्री गिरधर लाल जी के दर्शन होंगे। संख्या बहुत है आप लोगों की, इसलिए व्यवस्था का थोड़ा ध्यान रखिएगा।